वो अभी पलटी ही थी कि पीछे पहुंच चुके इंतज़ार ने दीवार पे हाथ रखकर उसका रास्ता रोका। मुझे इन सब का मतलब समझा के जाओ। इंतज़ार ने दूसरा हाथ भी दीवार से लगाया। किन सब का? बकौल तुम्हारे तुम चंदे आफताब चंदे महताब नहीं हो, फिर भी मुझे अच्छी क्यों लगने लगी हो? उसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा जो कुछ पहना था उसने दफातन कनूत को अपनी कैद और उसकी गुर्बत का एहसास कराया और सारा एतमाद हवा हो गया। मुझे क्या पता? वो उसका हाथ हटाकर जाने लगी थी कि इंतज़ार ने कंधों से थाम कर उसे दीवार से लगाया। अब तक सारे बयान तुम ही बांटती आई हो, इसलिए ये भी तुम ही बताओ। वो करीब था, इसलिए कनूत ने अब झांका था। उसकी आंखों में नामानूस मगर भले से रंग नजर आ रहे थे। तुम्हें अकल आ रही है? कनूत ने गाल पर आ रही लट हटाते हुए बमुश्किल कहा। लेकिन कहते हैं मोहब्बत का ताल्लुक अकल से नहीं दिल से होता है। वो बड़े करीब से उस पर नज़र जमाए था और कनूत उसके चेहरे से नज़र हटाकर टी शर्ट को देखने लगी। बदतमीज़ हीरो के सामने पहले मौके पर ही ढेर हो जाने वाली हीरोइंस उसे अपने कबीले की नहीं लगती थी और असल ज़िंदगी में फ़िल वक्त ख़ुद को अपने कबीले की साबित करने के लिए उसने एतमाद से सर उठाया। जो तुमने माहम के पास छोड़ दिया है। नहीं, ये अब भी यही है, देखो। वो उसका हाथ पकड़कर सीने पर रखना चाह रहा था, लेकिन वो उसे धक्का देके दूर हुई। तुम मुझे माहम के लिए आहें भरते बर्दाश्त हो जाते हो, मुझसे फ्लर्ट करते हुए नहीं होते। फ्लर्ट कौन कर रहा है तुमसे? बातें तो बड़ी करती हो, लेकिन सच की कदर ही नहीं तुम्हें। तुम और सच? हाँ, हकीकत कबूल करने में कभी कभी वक्त लगता है। वो बड़े अंदाज से मुस्कुराया। हमारा आज का नॉवल इमरजेंसी अनवांटेड निकाह पे बेस करता है। हीरो और हीरोइन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोनों कज़न्स होते हैं और हीरो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होता है। हीरोइन को भी पता होता है कि उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा होता है और अपनी माँ को बहुत मनाता है, उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल भी करता है। और जब उसकी माँ कभी भी नहीं मानती तो वो एक आखिरी ऑप्शन ये डालता है। उसकी ना मदर एक्चुअली में हीरोइन की फैमिली को इतना पसंद नहीं करती। कज़न्स होते हैं, ताया चाचा के सारे बच्चे हैं। तो वो क्या करता है, वो कहता है या तो उस लड़की से शादी करो, नहीं तो मैं हीरोइन से शादी कर लूँगा। और उसको ये पता होता है कंफर्म कि क्योंकि मेरी माँ इन लोगों को तो पसंद करती नहीं, तो यहाँ तो कभी नहीं शादी होगी, यूँ मेरी मदर मान जाएंगी उस लड़की से शादी करने के लिए। तो वो ये सोच के ऑप्शन देता है हीरोइन की। वहाँ हीरोइन मतलब ये एक अलग सिनेरियो चल रहा है कि उसका भाई जो है वो घर छोड़ के चला जाता है, अलग अलग सीन्स होते हैं, उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है, वहाँ एक अलग स्टोरी चल रही है। तो वो अपनी उसका भाई किसी भी तरह घर वापस नहीं आ रहा होता, तो वो ये कहती है, वो ये सोचती है कि अगर मेरी शादी हो जाए फिर तो मेरे भाई को, अगर मेरे भाई तक ये खबर पहुँचे फिर तो वो ज़रूर आएगा ना अपनी बहन की शादी में। तो वो इस चक्कर में कह देती है कि मतलब किसी से भी करा दो, ठीक है चलो हीरो से ही करा दो, बात समझ आई ना। तो इस चक्कर में दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन सिनेरियो इस तरह का बनता है कि वो कहते हैं चलो ऐसे कर दो, और उन्हें होता है कि मेरा भाई आके रोक देगा एंड टाइम पे। उसका भाई हीरो को नहीं पसंद करता होता, तो वो कहती है कि जब मेरे भाई को पता लगेगा कि मैं हीरो से शादी कर रही हूँ तो वो एंड टाइम पे आके शादी रुकवा देगा। तो यूँ दोनों ही की सोच में ये होता है कि हमारी आपस में शादी नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे जो हमारा मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर आगे स्टोरी में किस तरह से ट्विस्ट आता है और फिर आफ्टर मैरिज हीरो और हीरोइन की ही नोक झोंक चलती है। नॉवल की हैप्पी एंडिंग है, उम्मीद आपको पसंद आएगा।